हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी को लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत बहुत पसंद आएगी। आज जुमाना के घर में सुबह से ही लज्जतदार खानों की खुशबू आ रही थी और क्यों ना हो, उसके बड़े भाईजान के रिश्ते के लिए लड़की वाले जो आने वाले थे। बाहर ही बड़ी अम्मी चारपाई पर बैठी सब्जियां साफ कर रही थी और साथ ही साथ मुलाजिमों को हुक्म भी दे रही थी अच्छे से सफाई करने का। और उसके बाद ही माली बाबा भी पधार गए। माली बाबा के आते ही बड़ी अम्मी ने फटकार लगाई, कहाँ थे तुम 15 दिन से? पूरा बगीचा गंदा पड़ा है, ऊंट कटारे भी उग आए हैं। चलो माली बाबा जल्दी जल्दी करो। और हाँ, तुम मौसम के फूल तो लेकर ही नहीं आए, उन्हें भी जल्द से जल्द लगा देना। इतने में ही उमैर जुम्मे की नमाज़ पढ़कर लौट आया। दादी जान ने उमैर को आवाज़ दी, इधर आ बेटा, ज़रा मेरे पास तो बैठ। और हाँ, मुझे ये बता कि तुझे लड़की पसंद है कि नहीं। उमैर बोला, जी 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 ठीक है, और चुप हो गया। क्या हुआ? तूने कुछ ठीक से जवाब नहीं दिया। सच सच बता, तेरे दिल में क्या है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं दादी जान, बस मैं चाहता था कि लड़की थोड़ी और पढ़ी लिखी होती तो अच्छा होता। अच्छा, ये बात है, दादी जान ने कहा। अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम पढ़ा लेंगे। और हाँ, मैं तेरे अम्मी और अब्बू से बात करूँगी और ज़रूर ज़रूर पढ़ाएंगे तेरी बीबी को। उमैर बोला, दादी जान, शायद अम्मी और अब्बू इसकी इजाज़त ना दें। और ये कहकर वो चुप हो गया। दादी माँ ने कहा, रुखसाना और मोहसिन दोनों मेरी बात नहीं टालेंगे। हाँ, और मैंने इस घर में अपने बाल सफ़ेद कर लिए और मैं इतनी उम्र की यहाँ बैठी हूँ, तो क्या मेरी कोई कीमत नहीं है? मेरे बात की कोई कीमत है कि नहीं? तू फिक्र मत कर, जा, तेरे क्लिनिक जाने का समय हो रहा है और फिर शाम के समय मेहमान भी आएंगे। जा जा, तू अपना तैयार हो और जा, किसी बात की फ़िक्र मत कर। शाम को मेहमान आए और उमैर और नादिया का रिश्ता पक्का हो गया और 6 महीने के बाद निकाह की तारीख भी तय हो गई। इसी बीच उमैर ने नादिया को आगे पढ़ने के लिए राजी भी कर लिया और उसका फॉर्म भी भर दिया। 1-2 महीने के बाद ही घर में निकाह की तैयारियां शुरू हो गई। सब ने बढ़ चढ़कर तैयारियों में हिस्सा लिया और उमैर की छोटी बहन जुमाना की तो फरमाइशें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। रोज़ मोबाइल में बस यही देखती रहती, मेहंदी में क्या पहनूंगी और वलीमे में क्या पहनूंगी, हल्दी में क्या पहनूंगी, और हाँ, मेरा मेकअप कैसा होगा, कौन से पार्लर पे मैं अपना मेकअप करवाऊंगी। आखिर उसके बड़े भाई का निकाह जो था, उमैर के अब्बू भी उमैर के लिए एक अच्छा कमरा तैयार करने के लिए पूरे जी जान से जुटे थे। रुखसाना भी अपनी जेठानी के साथ रोज़ बाज़ार जाती और शादी की खरीदारियों में लगी हुई थी। उधर दादी जान ने भी अपने बक्से से कुछ जेवर निकाले जो उनके निकाह के थे और उन्होंने बड़े संभाल कर रखे हुए थे और उसमें से कुछ अपनी नातिन बहू को देना चाहती थी। धीरे धीरे करके निकाह का दिन भी आ गया और नादिया दुल्हन बनकर उमैर के घर आ गई। निकाह के 1 महीने बाद उमैर ने दादी जान से कहा कि वो नादिया की पढ़ाई के लिए घर पर बात करे। दादी जान के फरमान से पूरा परिवार एक कमरे में इकट्ठा हो गया और दादी जान ने ऐलान कर दिया कि दुल्हन को कॉलेज जाने की इजाज़त दी जाए। सब हक्के बक्के रह गए।
आखिर दादी को क्या हो गया? उमेर के अब्बू बोले, अम्मी इसकी क्या ज़रूरत है, काम लायक तालीम तो उसने ले ही ली है। और फिर उमेर की अम्मी बोली, स्कूल की तालीम तो उसने पूरी कर ली है, ऐसा नहीं है कि नादिया ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। और फिर अब तो उसे घरदारी संभालना सीखना चाहिए। दादी अम्मी बोली, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अभी उसकी उम्र ही क्या है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है घरदारी करने के लिए। और हाँ, अब ज़माना बदल गया है और तालीम कभी बेकार नहीं जाती। हमारा ज़माना गया, अब हर बच्चे को पढ़ने की ज़रूरत है, अच्छी तालीम लेने की ज़रूरत है। और फिर हमारा उमेर भी तो डॉक्टर है, क्या वो नहीं चाहता कि उसकी बीवी अच्छी पढ़ी लिखी हो? उमेर के अब्बू को भी अपनी अम्मी की बात कुछ समझ आई। उन्होंने भी नादिया को कहा और उमेर को भी दिलासा दी कि बच्चों ठीक है, चलो अपन कॉलेज की पढ़ाई चालू करते हैं। और उन्होंने ड्राइवर चाचा को कहा कि दुल्हन को कॉलेज छोड़ने और लेने जाया करें। और इस बात को सुनकर उमेर और नादिया तो बेहद ही खुश थे। उमेर ने दादी जान के हाथों को लेकर चूमा और बहुत ही खुश हुआ और बोलने लगा, दादी जान आपने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। इधर नादिया का कॉलेज जाना शुरू हो गया। दादी जान की पूरी कोशिश होती कि नादिया घर के कामों में अपना वक्त जाया ना करे। जब कभी वो देखती कि नादिया रसोई घर में लगी है, आवाज़ देती, जा दुल्हन सब काम हो जाएगा, तू अपने कमरे में जाकर अपनी पढ़ाई कर। और धीरे धीरे करके नादिया के ग्रेजुएट होने का आखिरी साल भी आ गया और उसके साथ ही घर में खुशी आने का समय भी हो गया। अब नादिया भी माँ बनने वाली थी। जब दादी जान ने ये सुना तो उनके तो खुशी के ठिकाने ही नहीं थे। फाइनल ईयर की परीक्षा के 3 महीने पहले ही नादिया ने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया और दादी माँ तो नाती को देखकर बहुत ही खुश थी। अपने पास ही लिटाए रहती, अपने हाथ से मालिश करती और बहुत ही उसको दुआएं देती। नादिया को पढ़ने के लिए अच्छे से समय मिल जाए और अपनी परीक्षा की वो बेहतरीन तैयारी कर पाए, इसके लिए दादी जान बच्चे को भी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने पास ही रखती। और नादिया के पेपर भी ख़त्म हो गए और 2 महीने बाद रिज़ल्ट आया और नादिया ने अच्छे नंबरों से अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया था। उमेर के तो खुशी के ठिकाने नहीं थे। उमेर मिठाई का डिब्बा लेकर दादी जान के कमरे में दौड़ा और नादिया के रिज़ल्ट के बारे में भी उन्हें बताया। दादी जान ने जी भरकर नादिया और उमेर को दुआएं दी और हुक्म दिया कि पूरे ख़ानदान की दावत का इंतज़ाम किया जाए और बहुत खुशियां मनाई जाए। धीरे धीरे वक्त गुज़रता गया। उमेर और नादिया का बेटा भी 1.5 साल का हो गया था और एक दिन दादी जान को खुदा ने अपने पास बुला लिया। दादी जान के जाने का गम सबको था, लेकिन दादी जान ने इतनी उम्र में भी अपने जहन को खुले रखते हुए तालीम का जो तोहफ़ा अपनी बहू को दिया था उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता था। दादी जान की खूबसूरत यादें सबके दिल में हमेशा हमेशा ज़िंदा रहेंगी। तो फ्रेंड्स, घर के बड़े बुज़ुर्ग अगर सही समय पर और सही फ़ैसला लेते हैं तो वो अपने बच्चों और नाती पोतों के लिए हमेशा हमेशा के लिए एक नायाब तोहफ़ा देकर जाते हैं। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रख के हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।